अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? आज हम मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हबाब किसी है वो करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें इस गज़ल में दो कंसेप्ट है। एक तो इसमें कंसेप्ट है दुनिया की बेसबाती का, दूसरा शायर ने अपने महबूब के बारे में भी इसमें लिखा है। इन दोनों कंसेप्ट को अगर आपको इन दोनों इस गजल में से कोई भी शेर आता है तो आप अपनी दोनों कंसेप्ट इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही कंसेप्ट जो है वो शायर ने दिए। पहला शेर हम देखते हैं। पहले शेर में शायर ने शेर जो है उसमें है हस्ती अपनी हबाब किसी है। ठीक है, 9th क्लास जब भी आपने तशरीह करनी है सबसे पहले आपको तशरीह का तरीका आना चाहिए। अब तशरीह का तरीका है क्या, कैसे आपने तशरीह करनी है। जब आप 8th क्लास में थे, 7th में थे, तब तशरीह का तरीका होता। अब आपकी 9th क्लास में गज़लियात शामिल हो गई है, उसके मुताबिक आप तशरीह करेंगे। तशरीह का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आपको मिसाल के तौर पे यही वाला आपको शेर आ जाता है हस्ती अपनी हबाब किसी है, तो आप तशरीह कैसे करेंगे। सबसे पहले आप शायर का नाम लिखेंगे। ठीक है, मीर तकी मीर। आगे उसकी बाद फिर आप लिखेंगे सिन्फ जो है वो क्या है, सिन्फ उसकी गजल है। गजल का नाम भी आप लिख सकते हैं। गजल का नाम क्या होगा, पहले वाला शेर का जो पहले लाइन है वो गजल का नाम होगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे अल लुगत। अल लुगत में क्या लिखेंगे, उस शेर के गजल के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है वो आप लिखेंगे। जिस तरह लफ्ज है हिबाब, का मतलब क्या है, बुलबुला। लफ्ज है शराब, शराब क्या है, धोखा। ठीक है, ये आपने फिर उसके हल लुगत लिखी है। उसके बाद आप उसका मफहूम बयान करेंगे। मफहूम बयान करेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे आप। मफहूम के बाद आप उसकी तशरीह करेंगे। ठीक है, यानी आपको जब किसी गजल का कोई शेर आपके पेपर में आ जाता है तशरीह करने के लिए, सबसे पहले आप उसके शायर का नाम, फिर उसकी गजल का जो नाम है, सिन्फ क्या है, वो गजल है, नज़म है या नज़म का नाम, जिस तरह वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हल लुगत लिखेंगे। हल लुगत में आप उस शेर के अंदर से जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके माने लिखेंगे, फिर उसका मफहूम लिखेंगे। ये आप 9th बोर्ड क्लास में हैं, इस तरीके से आप तशरीह करेंगे। अब हमारी जो पहला शेर है उसकी हम तशरीह करते हैं। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। शायर जो है इस शेर में जो उसकी जिंदगी है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है कि पानी का बुलबुला। हबाब पानी का बुलबुला, यानी दुनिया की बेसबाती का जिक्र कर रहे हैं शायर कि ये दुनिया आज है कल नहीं है, दुनिया पानी एक दिन खत्म हो जाना है। अपनी जिंदगी को बुलबुले की मानी बता रहे हैं शायर। आप गौर करें ना, क्लास के बुलबुला जो है वो कितनी देर की जिंदगी होती है उसकी। बुलबुला बनता है, आप किसी भी चीज का बनाते हैं या वैसे बनता है, पानी का बुलबुला बनता है तो वो कितनी देर रहता है, चंद सेकंड वो रहता है। मिनट के हिसाब से बुलबुला नहीं रहता है, सेकंड के हिसाब से उसकी जिंदगी होती है। ठीक है, सेकंड के हिसाब से उसकी जिंदगी होती है। उसी बेसबाती को शायर अपने शेर में बयान कर रहे हैं। इस गजल में ऐसे है कि शायर ने एक शेर में
दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, आगे फिर दूसरे में अपने महबूब के बारे में, जिस तरह पहला शेर हस्ती अपनी बाप की सी है, उसके बाद दूसरा शेर नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी। यहाँ पे शायर अपने महबूब के हुस्न के कसीदे उसने शुरू कर दिए। तो पहला वाला जो शेर है हस्ती अपनी बाप की सी है, उसमें देखें कि शायर ने किस तरह दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है, उसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ और शेर भी एक लिख के देती हूँ। आया खाली, ये शेर इस शेर की तशरीह में लिखा जाएगा। आया खाली रहा खाली, गया खाली। हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। ये आप शेर देखें, मैंने लिखा है आया खाली रहा खाली गया खाली, हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। इंसान जो है दुनिया में आता है तो वो क्या, जब वो आता है उसके पास क्या होता है, उसके पास कोई चीज नहीं होती। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है उसके हाथ खाली होते हैं, हाथ खाली होते हैं। और फिर जब दुनिया में वो रहता है उसके पास जो मर्जी हो, करोड़ों का मालिक हो, अरबों का खरबों का मालिक हो, लेकिन वो अपनी जात में अपने हाथों में कोई चीज पकड़ के उसको लेके नहीं बैठ सकता। उसकी दौलत हो, किसी के पास भी कितनी दौलत हो, रुपया पैसा हो, तो इंसान जब सोता है या कहीं जाता है वो उस चीज को अपने हाथ में पकड़ के ऐसे दिखाता नहीं रहता या उसको हाथों से महसूस नहीं कर सकता। और फिर जब जाता है दुनिया से तो फिर क्या है, फिर भी खाली हाथ जाता है। ठीक है, इंसान की जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है। दुनिया पानी है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दुनिया जो है ना ये फानी है, इसने खत्म होना ही होना है। यानी इसमें जो दुनिया में इंसान आया है उसने दुनिया से जाना भी है। ठीक है, इंसान की जिंदगी जो है वो पानी के बुलबुले की तरह शायर ने बताई है कि वो जिस तरह पानी का बुलबुला होता है ना, चंद सेकंड के लिए वो ऐसे उभरता है, फिर वो ऐसे अगर फिजा में भी उड़ता है तब भी वो थोड़ी देर के बाद वो बुलबुला खत्म हो जाता है। अगर पानी की सतह पे उभरता है तो थोड़ी देर के बाद, चंद सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई बुलबुला बहुत देर तक रहता है, 10-12 सेकंड के बाद वो बुलबुला खत्म हो जाता है। यानी इंसान जो है उसकी जिंदगी एक बुलबुले की मानी है। अब शायर ने किया क्या है कि पहली जो उसकी गजल का पहला शेर है उसमें उसने दुनिया की बेसवाती का जिक्र किया है। दूसरे वाले में जब वो आए तो नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। इसमें शायर ने शायर अपने महबूब के फोटो की खूबसूरती बयान कर रहा है। ठीक है, नाज की नरमी पंखड़ी गुलाब की पत्ती। ठीक है, शायर ने पहले गजल के पहले शेर में और कंसेप्ट है उसका और बात की है, दूसरे में और बात की है। पहले में दुनिया की बेसबाती का जिक्र है और दूसरे में उसने
महबूब के होंठों की जो नरमी है उसको बयान किया है। उसमें वो कहता है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नरम हैं, उसकी नाजुक होने के, नरम होने की मैं बात क्या करूं कि ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह गुलाब की पत्ती हो, जिस तरह गुलाब की पत्ती होती है ना, कि गुलाब की पत्तियों को जरा सा हाथ सख्ती से छुए तो वो पत्तियां जो है वो मसली जाती है, बिल्कुल नरम पड़ जाती है, मुरझा जाती है। शायद जो है अपने महबूब के होंठों को भी उन गुलाब की पत्तियों की मानिंद बता रहे हैं कि मेरे महबूब के होंठ जो हैं वो इतने ज्यादा नरम है कि जिस तरह गुलाब की पत्ती। अब उसके बाद क्या है, शायर ने अपने जो उसका कंसेप्ट है उसमें अगली वाली में उसने फिर बिल्कुल चेंज कर दिया है तीसरे वाले शेर में। ठीक है, तीसरे वाले शेर में बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो किस तरह, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात एक ख्वाब किसी है। ये तीसरे शेर को इधर मैं लिख देती हूँ, चश्मे दिल, ठीक है, ख्वाब किसी है। चश्मे दिल, चश्म कहते हैं आंख को, और शायर कह रहे हैं कि अपने दिल की आंखों को वो कह रहे हैं कि खोलें और महसूस करें इस आलम में यहाँ की औकात ख्वाब किसी है, जिस तरह इंसान ख्वाब देख रहा है। इसमें मैं एक शेर लिख देती हूँ आपको, पल की खबर नहीं और समान 100 बरस का है। ठीक है, ये इस शेर की तशरीह में आप लिख सकते हैं इसको, पल की खबर नहीं और समान 100 बरस का है। शायर जो है अपनी इस गजल में उन्होंने तकरीबन पूरी गजल में ऐसा किया है कि वो इसमें एक शेर में कुछ कह रहे हैं, एक में कुछ कह रहे हैं, एक में कोई और कंसेप्ट है, दूसरे में कुछ और कंसेप्ट है। तो पहली वाली में दुनिया की बेसवाती का जिक्र आप कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो शायर हैं वो अपने महबूब की बेरुखी से इतने दिल बर्दाश्त हो गए कि वो अपने आप को बिल्कुल, उन्होंने उनका दिल जो है वो बिल्कुल उनसे उचाट हो गया, दुनिया से भी उचाट हो गया, और वो समझ रहे हैं कि अब मेरा दुनिया में कोई काम नहीं, मेरी हस्ती जो है किसी काबिल नहीं है, तो बस मैं अभी आज हूँ तो कल नहीं हूँ, मैंने अभी खत्म हो जाना है। इस तरह की बातें जो है शायर जो है वो मायूस हो चुके हैं अपने महबूब की बातों से। अब तीसरे वाला जो शेर है, जिसमें दिल खोल ख्वाब किसी है, इसमें देखिए पल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का है। इंसान जब दुनिया से जाएगा अच्छा जाएगा तो वो कहेगा, उससे अल्लाह ताला पूछेंगे ना कि वो कितनी देर दुनिया में ठहरा है, तो वो कहेगा आगे से एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। जी 9th क्लास, शायर जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि इंसान जो है वो जब दुनिया से, मैं बता रही हूँ आपको इसकी तशरीह में, कि जब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि इंसान तो दुनिया में कितनी देर ठहरा है, तो वो कहेगा कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा दुनिया में ठहरा रहा, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो शायर कह रहे हैं कि अपने दिल की आंखों को खोलिए, ये जो दुनिया है इसकी औकात, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत है एक ख्वाब की। इस तरह इंसान ने ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा है ना, इस तरह इसकी हैसियत है। और जो इंसान है उसने दुनिया से वापसी पर भी अल्लाह ताला के सामने भी यही उससे कहना है। जब अल्लाह ताला ने इंसान से पूछना कि इंसान तो दुनिया में कितनी देर ठहरा रहा है, तो इंसान कहेगा कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा दुनिया में ठहरा रहा हूँ। यानी वो यहाँ 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारने के बाद वो कहेगा कि मैं बस कुछ
टाइम ही दुनिया में गुजारते हैं, वो सालों के हिसाब से नहीं सोचेगा, वो ऐसे देगा कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहर गया। तो वैसे भी फरमाने वाली जाने की दुनिया की जिंदगी है वो सालों को सिर्फ 2 या 2.5 मिनट से तशबीह दी गई है, ठीक है। यानी इंसान की जो दुनिया में आना है वो इंसान आता भी खाली हाथ है, रहता भी खाली हाथ ही है, और जितना मर्जी वो खा पी ले, जैसे जुबान से नीचे कोई चीज होती है उसका जायका खत्म हो जाता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो भी वो खाली हाथ ही जाता है। पहले वाले के नीचे मैंने शेर लिखा है ना, आया खाली रहा खाली गया खाली, फायर इंसान तेरी खस्ता हाली। और इंसान की जिंदगी को पानी के बुलबुले की तरह से उसकी तशबीह दी है शायरी की दुनिया पानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरे शेर में शायर जो है वो अपने महबूब के होंठों की खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि मेरे महबूब के होंठ बड़े खूबसूरत हैं और बड़े नाजुक हैं, इतने नाजुक हैं कि जिस तरह गुलाब की पंखड़ी होती है। और तीसरे शेर में शायर कह रहे हैं कि अपने दिल की आंखें खोलिए और देखें, महसूस करें कि ये जो जिंदगी है, दुनिया है, ये निज़ाम है, ये सारा कुछ एक ख्वाब की तरह है, इससे एक दिन खत्म हो जाना है। उसमें मैंने शेर लिखा है, कल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का है। तो आपने इसकी अच्छी तशरीह करी, जिस तरह मैंने तरीकाकार आपको बताया है कि इसकी तशरीह में पहले आप उसके शायर का नाम लिखेंगे, फिर उसकी गजल का नाम लिखेंगे, और फिर उसको उसके हल लुगत लिखेंगे। हल लुगत लिखने के बाद आप उसका मफहूम लिखेंगे। समझ आइए 9th क्लास आपको? तशरीह की समझ आपने याद रखना है आपने, क्योंकि आप 8th क्लास में तशरीह जो है वो सिंपल तशरीह करते थे, अब आप बड़ी क्लास में, बोर्ड क्लास में है, तो अब आप अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने बताया, मफहूम भी लिखेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे और उसके अंदर शेर भी लिखेंगे। टीचर सेकंड वाले शेर में आपने क्या लिखे? क्या कह रहे हैं? इस सेकंड वाला शेर आपने क्या लिखा है? इसमें मैंने शेर नहीं लिखा, इसमें मैंने तो तशरीह लिखी उसकी के महबूब के होठों की तारीफ। इसके बारे में आप कोई भी आपके बुक में कोई और मौजूद है जिसमें इसके ऊपर आपने शेर क्या लिखा है? सेकंड वाले टीचर जी ये यूनिट नंबर कौन सा है? ये गजल आपकी गजलियात शुरू हुई हैं, पेज नंबर 125 पे आपकी गजल है, मीर तकी मीर की पहली गजल है। हम इसके कितने शायर करने हैं इसके आज?